Myself Tiffany. Today we shall study personal pronouns. But before going it, like, subscribe and share my tuition teacher YouTube channel. Bye. वेल स्टूडेंट, तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है, ऐसा सर्वनाम। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन जो है रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स, यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है वह किसी विशेष व्यक्ति यानी लोगों के बारे में या वस्तुओं के बारे में कहा जाता है। और इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पर्सन यानी पुरुष जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। इसका पुरुष यानी पर्सन्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पर्सन जो है वह फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में हम देखेंगे तो आई होता है। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं। वी मतलब होता है हम। यू का मतलब होता है तुम या आप। वैसे ही यू यानी तुम लोग भी होता है या आप लोग भी हो सकता है, तुम लोग। फिर वैसे ही सी इट। ही जो होता है वह हम देखेंगे कि ही जो होता है वह एक वचन के लिए प्रयोग होता है, वह के लिए पुरुष के लिए। यानी जब पुरुष होता है तो वह के लिए ही लगाते हैं और स्त्री होने पर सी लगाते हैं। और इट जो होता है वह न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है या छोटे मोटे जीवों के लिए भी लगता है। प्लूरल में दे का मतलब होता है वे या वे लोग, यानी वे लोग के लिए या वे के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पर्सन जो होता है वह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर यू है, प्लूरल भी यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर में है जबकि प्लूरल में दे है। इस प्रकार हम प्रोनाउन के पर्सन्स को हम समझे। अब इसके केस को समझते हैं। केस का मतलब कारक का चिन्ह होता है। तो प्रोनाउन का मेन जो कारक का चिन्ह होता है वह जो होता है कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने हिंदी में। फिर जो होता है वह कर्म, जिसका चिन्ह होता है को। और संबंध कारक जिसका का, की, के या रा, री, रे होता है। जैसे उसका, उसकी, उसके के लास्ट में का, की, के आ रहा है और हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के अंत में रा, री, रे आता है। तो इस प्रकार इन चिन्हों के अनुसार हम कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम 3 मेन केस को हम देखेंगे। प्रोनाउन के 3 मेन केस कौन कौन हैं। तो पहला केस होता है सब्जेक्टिव यानी कर्ता। तो कर्ता के लिए इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस यानी कि इसका जो है वह कर्ता के रूप में हमेशा हम आई, वी, यू, दे या ही, सी, इट का ही हम प्रयोग करते हैं। इसमें से किसी भी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग जो है वह हम कर्ता के लिए नहीं करते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है कर्म कारक होता है जिसका चिन्ह को होता है या के लिए। तो इसमें मी, अस, यू, देम, हिज, हर, इट होता है। यानी हम देख रहे हैं कि जो इसमें आई है कर्म कर्ता कारक में, तो कर्म में मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यूं ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी स्त्रीलिंग है इसका हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। हिंदी में हम देखेंगे कि मैं, हम, तुम, वह, ये सब कर्ता कारक हैं। जबकि ऑब्जेक्ट में मुझे, हमें, उसको, ये सब है कर्म कारक। और थर्ड है पजेसिव, जिसमें काकी के रारी रे के लिए आता है। जैसे माइन मीन्स जो होता है वह मेरा, मेरी, मेरे होता है। आवर्स का मतलब हमारा, हमारी, हमारे। योर्स का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। देयर्स का मतलब होता है उसका, उनका, उनकी, उनके। हिज यानी उसका, उसकी, उसके। पुरुष के लिए यानी पुल्लिंग के लिए लगता है। हर में जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। उसका, उसकी, उसके के लिए। इट्स मैंने भी इसका, इसकी, इसके या उसका, उसकी, उसके न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है। जैसे मेरा, हमारा, उसके, ये सब जो होता है वह पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। उम्मीद है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सारे बच्चों को समझ में आ गया है।
हमें समझ में हमें आ आ गया गया है। समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, नहीं तो डाउट होगा तो क्लियर कर दीजिएगा।